तो आपके तमाम शंकाओं का निराकरण करने के लिए इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हमने की और इसके लिए हमारे साथ इस वक्त जो विशिष्ट मेहमान जुड़े हैं वो चिकित्सा जगत के जाने माने सिर्फ प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि आज इस विपदा की घड़ी में या यूं कह लें कि कोरोना के वजह से जहां हाहाकार मचा हुआ है, इनकी एक एक बात, इनकी एक एक दी गई सलाह आपको बहुत काम आने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर वीपी सिंह, एचओटी कार्डियोलॉजी विभाग IGMS के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर सत्यजीत सिंह है, यूरोलॉजिस्ट हैं रूबन अस्पताल के, सर आपका भी बहुत स्वागत। और डॉक्टर CM सिंह अधीक्षक हैं पटना एम्स के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। चूंकि आज हमने इस चर्चा की शुरुआत जो है वो इसी विषय के साथ की है कि अमूमन जानकारी के अभाव में बीमारी बड़ी हो जाती है, गंभीर हो जाती है, और ऐसे में ये जानकारी लोग कैसे हासिल करें, एक आम आदमी ये कैसे जान पाए कि जिस वजह से वो इस वक्त संक्रमित है या जिस वजह से वो बीमार है वो टाइफाइड है या फिर कोरोना है। सबसे पहले मैं डॉक्टर बीपी सिंह जो कि एचओटी है कार्डियोलॉजी विभाग IGMS के, मैं उनसे ही जानना चाहूंगी सर, एक आम आदमी कैसे समझे कि जिस संक्रमण से या फिर जिस भी परेशानी से वो जूझ रहा है वो साधारण तौर पर फ्लू है, टाइफाइड है या फिर कोरोना है। देखिए, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आजकल जो भी लक्षण आए, खांसी आए, बुखार आए, सर्दी आए, देह हाथ में बहुत दर्द हो, लूज मोशन हो, बॉडी एक ज़्यादा हो, तो पहला ध्यान कोरोना का ही करना चाहिए। कोई बुखार भी दूसरा जब तक अनलेस अनटिल प्रूव्ड नहीं हो जाए कि कोरोना नहीं है, और ख़ास करके टाइफाइड के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है। टाइफाइड और कोरोना में क्रॉस रिएक्टिविटी है, टाइफाइड का गलत पॉजिटिविटी रिपोर्ट आ रही है, इसलिए पहला इलाज कोरोना का करना चाहिए और सारे मरीजों को कोरोना का एंटीजन टेस्ट करा ले और RT-PCR टेस्ट करा ले। और जो सरकार के यहाँ से दवा बताई जा रही है, काफ़ी प्रचारित की जा रही है अखबारों में भी और आपके माध्यम से भी, रिपोर्ट का इंतजार ना करें कि RT-PCR आने में 1 हफ्ते का देर है, वो तुरंत दवा शुरू कर दें। ऐसे लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत कम पड़ेगी, कॉम्प्लिकेशन कम होगा और वे जल्द स्वस्थ होंगे। सर एक समस्या ये भी कि गांव में दूर दराज रहने वाले लोगों में बहुत सारे लोग जो हैं वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं हैं, बहुत सारे लोग टेलीविजन पर भी अपना वक्त नहीं बिताते हैं, बहुत ज्यादा जानकारियां उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। वैसे तमाम लोग जो डॉक्टर गांव देहात में बैठते हैं उन तक पहुंचते हैं, किस आधार पर उनकी ट्रीटमेंट की जाती है? क्या ये डेटा सरकार तक पहुंच पाता है क्या? हाँ, सरकार ने इसको प्रचारित कराया कि अगर आपको सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, कोरोना की जांच दे दें, और ये दवा सरकार ने प्रिस्क्राइब कर दिया है। ग्रामीण चिकित्सकों को भी मालूम है, सरकार रोज अखबारों में भी निकाल रही है कि फलाना एंटीबायोटिक लें, फलाना दवा लें, ये एंटीवायरल लें, ये कालपोल लें, पैरासीटामोल लें, ये 5-6 दिन दवा करें, 6-7 दिन में अमूमन 85 से 90% ठीक हो जाते हैं। जो नहीं ठीक हो रहे हैं, खांसी और बुखार परसिस्ट कर रहा है, उन लोगों को डॉक्टर की सलाह से स्टेरॉइड ऐड करना चाहिए और HRCT स्कैन और फर्दर जांच कराना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर वीपी सिंह दे रहे हैं और आपको ये तमाम जानकारियां बहुत काम आने वाली हैं, चाहे आप दूर दराज में रह रहे हो या फिर शहरी इलाके में रह रहे हो। इस वक्त अगर किसी भी लक्षण आपके अंदर नजर आते हैं जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम हो, तो आप पहले अपना टेस्ट जरूर कराएं, आप निश्चिंत हो जाएं कि क्या आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं है। लेकिन इंतजार न करें उस रिपोर्ट के भी आने का, आप तुरंत दवाइयों का सेवन जो कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लगातार इसे लेकर कई हेल्पलाइन सेंटर्स चल रहे हैं जो आपको जानकारी दवाओं की और डोज की देते हैं, उसके अनुरूप आप दवाओं का सेवन शुरू कर दें। हमारे एक साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं सर, आदित्य राज गया से। आदित्य, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल है, मेरी मदर का कोरोना पॉजिटिव हो गई थी जी। हेलो। तो उन्हें रिकवर के हुए 15 दिन हो चुका है। उसके बाद भी एक कमर के नीचे के पोर्शन में, पैर वगैरह में उनका बहुत ज्यादा दर्द रहता है। सर कुछ क्या रीजन है सर इसके कारण? अब ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक बात नहीं है, उनको खाना पीना खिलाएं, हाई प्रोटीन डाइट दें, ताज़ा फल वगैरह दें, दर्द वगैरह की दवा जल्दी नहीं देनी चाहिए, और थोड़ा 10-15 मिनट सवेरे उठ करके चलाएं भी, उनको वॉक भी कराएं, ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यानी इस वक्त
पोस्ट कोविड भी कई तरह की समस्याएं जो हैं वो लोगों के अंदर देखने को मिल रही हैं। डॉक्टर सत्यजीत सिंह, आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर पोस्ट अफेक्टेड बहुत सारे लोग जो हैं जिनके अंदर सिम्टम्स इस तरह के आने लगे हैं कि उन्हें घुटनों से नीचे बहुत ज्यादा दर्द है, पैरों में बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, वैसे हालात में लोग क्या करें? देखिए, ये जो तकलीफ है कोविड से ही नहीं है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन से। वो मसल में वो मायोसाइटिस कहते हैं, वो मसल पेनफुल हो जाता है और किसी को हफ्ते भर 10 दिन में ठीक होता है, किसी को महीनों लग जाता है। इसलिए जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ये नॉन स्पेसिफिक है। इसमें जो हाई प्रोटीन डाइट हो, कमरा एकदम खुला हो जिसमें एयरेशन हो, पंखा चलाएं और खिड़की सब खुला रखें और वॉक करते रहें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पोस्ट कोविड का है वो चेस्ट का प्रॉब्लम है, वो हम लोग देख रहे हैं और ये नंबर सभी अस्पताल में बढ़ेंगे अगले कुछ महीनों में और साल में, कि पोस्ट कोविड जो है वो सीरियस प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को हार्ट का इरेगुलरिटी आ जाता है कोविड के असर हार्ट पे होने से, ये गंभीर चीज है। उसके लिए एक डॉक्टर के पास में जाके बिल्कुल डॉक्टर्स का सजेशन लेना और वैसे हालात में उनके दिए हुए सुझावों और उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुरूप ही आप रिएक्ट करें, अपना व्यवहार करें। सीमा कुमारी हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ गई है मधुबनी से। सीमा, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ था, आज लगभग 13 दिन हो गए हैं जी। तो वो ठीक हो चुके हैं, और जब हम लोग वैक्सीन कब लेंगे? अभी इस वक्त क्या समस्या है उन्हें? सबसे पहले सीमा, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए ताकि आपकी बात सही तरीके से पहुंच पाए। अब आप अपनी बात कहिए। मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ था, तो आज 13 दिन हो गया है, तो आप बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग वैक्सीन कब से ले सकते हैं? हस्बैंड मेरे कब लेंगे वैक्सीन? डॉक्टर सीएम सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब वो ठीक हो चुके हैं लेकिन वैक्सीन कब लें? क्योंकि कोरोना के बाद अफेक्टेड लोग अब इस संशय में हैं कि भाई वैक्सीन लें या ना लें तो कितने दिनों के इंटरवल के बाद लें? की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से कोरोना से ठीक होने के 14 दिन बाद वो वैक्सीन ले सकती हैं। तो ठीक, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद 14 दिनों के बाद वैक्सीन लिया जा सकता है। अभी तो डिस्चार्ज के लिए नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे वो बता रहे हैं कि उनको 13 दिन से कोरोना है, तो 13-14 दिन में कोरोना वैसे ठीक हो जाता है, तो अभी के 14 दिन बाद वो वैक्सीन ले सकती है। तो बिल्कुल सीमा, आपको जानकारी मिल गई होगी, 14 दिनों के बाद आप वैक्सीन ले सकती हैं, आपके हस्बैंड वैक्सीन ले सकते हैं, जो जानकारी डॉक्टर सीएम सिंह दे रहे हैं। सर, एक सवाल कि टाइफाइड के क्या कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं? गांव के लोग कैसे समझें? फिलहाल जैसा आपने कहा कि सबसे पहले तो ये करने की जरूरत है कि आप अपना टेस्ट जरूर करा लें, इसे कोरोना समझकर ही आप चलें, इसे टाइफाइड या दूसरी बीमारी न समझें। लेकिन ये कैसे मेडिकली देखा, जांचा या परखा जाता है? या फिर हर कोरोना मरीज को टाइफाइड वाले सिम्टम्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट कोरोना के तौर पर ही होगा? एक आम आदमी कैसे समझे? देखिए, कोरोना में जैसा कि बताया आपको, कोरोना और टाइफाइड की अगर बात करें तो शुरू में बुखार ही आता है, मरीज को बुखार आता है, शरीर में दर्द है, तो बुखार कोरोना में भी होता है। तो इस समय चूंकि एपिडेमिक है कोरोना की, तो कोई भी बुखार होता है उसके लिए हमें कोरोना सस्पेक्ट करना चाहिए, न कि टाइफाइड, और कोरोना की जांच करानी चाहिए। और अगर पॉजिटिव आता है तो कोरोना का इलाज होना चाहिए। अगर निगेटिव है तो उस केस में फिर हम बाकी ऑप्शन पे सोच सकते हैं। तो इस समय मैसेज बहुत क्लियर है कि किसी को भी बुखार है, खांसी जुकाम है, तो वो सबसे पहले कोविड सस्पेक्ट करे और कोविड के जांच के लिए जाए और अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट करवाए। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है सर, सीमा देवी बेगूसराय से। सीमा, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, हेलो सर, प्रणाम। सीमा, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, हमको सर डायबिटीज है जी। हाँ, हमको सर डायबिटीज है। खाने से पहले 150 है, खाने के बाद 240 है।
तो हम यही कोरोना वाला सुई ले सकते हैं? तो वैक्सीनेशन में जा सकती हैं, नहीं जा सकती हैं, वैक्सीन ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं, शायद ये सवाल जानना चाह रही हैं डॉक्टर वीपी सिंह। हाँ, ये सुई लेने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सुई तो लेना ही चाहिए। और अपना शुगर नियंत्रित करें, शुगर आपका कंट्रोल नहीं है, अपने डॉक्टर से मिलकर शुगर की दवा बढ़ा लें। शुगर आपका खाली पेट में 110 रहना चाहिए और खाने के बाद 140 रहना चाहिए। ऐसा माने दवा करें, अपने डॉक्टर से शुगर की दवा बढ़ा लें और वैक्सीन आप ले सकते हैं। सर, एक और बार बार जो सवाल लोगों के और आम पब्लिक के स्तर पर पूछे जा रहे हैं कि जब हम गांव में जाते हैं टेस्ट करने में, टेस्ट करवाने में बहुत वक्त लग जाता है, रिपोर्ट के आने में वक्त लग जाता है। इस दरमियान हम अपने नियरेस्ट जो भी अस्पताल मिले या फिर जिन डॉक्टरों की बात की जा रही है वो हमें टाइफाइड को लेकर इंजेक्शन लगा देते हैं। कई बार क्या ये इंजेक्शंस जो टाइफाइड मरीजों को लग रहे हैं उसमें कई लोग दुरुस्त भी हो जा रहे हैं, कई लोग ठीक हो जा रहे हैं। एक भ्रांति जैसी भी है कि टाइफाइड ही था, देखिए इंजेक्शन लगवाई और ठीक हो गया। ऐसी बात नहीं है। टाइफाइड के इलाज के लिए यूजुअली देहातों में या कहीं भी सेफ्ट्रैक्शन इंजेक्टेबल दवा देते हैं लोग और एजिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन कोरोना में भी काफी यूज कर रहा है। तो दोनों दवा यूज करने से, और वायरल बीमारी है, 5-7 दिन में ऐसे ही ठीक हो जाती है। तो इसलिए भ्रम नहीं है कि टाइफाइड का इलाज करने से कोरोना ठीक हो रहा है। ये आपको बुखार हो, खांसी हो, कोरोना का जांच कराएं और कोरोना का इलाज करें। समस्तीपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं, घूरन राय। घूरन, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर, कल एक पैर में का दर्द हो गया था, सर्दी भी खांसी भी, सर्दी के प्रैक्टिशनर भी हम है और दवाखाना भी मेरे पास में है, और उसमें एजिथ्रल लिए और पैरासिटामोल लिए थोड़ा ठीक हो गया है। इसके लिए क्या किया जाए? तो हो गया है, लेकिन अपना कोरोना का जांच जरूर कराइए। कोई सिम्टम हो, हेडेक हो, बॉडी एक हो, आप एजिथ्रल दवा बिल्कुल ठीक लिए कालपोल लेना चाहिए और कोरोना जांच करा के निश्चिंत हो जाइए कि आप निगेटिव हैं। दोनों जांच करिए, एंटीजन भी करिए और आरटीपीसीआर भी करिए। तो बिल्कुल देखिए, अपने स्तर से आपको संतुष्ट होने की भी जरूरत है। आप हर वायरल फ्लू को, फीवर, सर्दी, खांसी, जो भी सिम्टम्स कोरोना के हैं, अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स नजर आते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो ये कि आप पहले जाकर अपना कोरोना जांच कराएं। आरटीपीसीआर टेस्ट हो या एंटीजन टेस्ट हो, आप ये कराने के बाद ही आगे तमाम दूसरी, अगर आपकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो आपको क्या परेशानी है, किस वजह से आपको हो रही है, ये डॉक्टर सलाह के अनुसार दवाओं का सेवन कर सकते हैं। लेकिन सिम्टम्स जनरेट होते ही आप जो प्रिस्क्राइब्ड दवाएं हैं जो इस वक्त डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही हैं वो जरूर लेनी चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं पटना से, अरुण कुमार। अरुण, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है मैडम कि हमको 15 दिन पहले कोविड पॉजिटिव हो गया था, निगेटिव हो गया है जी। हमको अभी पेशाब जब बहुत टहलते हैं तब पेशाब होता है, नहीं अगर टहलते हैं तो पेशाब बहुत कम होता है। डॉक्टर सत्यजीत सिंह, मैं चाहूंगी कि आप इनके समस्या का समाधान बताएं, क्या करना चाहिए इन्हें। आपका उम्र कितना है? शायद कॉलर का फोन कट हो गया, बट सर आप उनको क्या जानकारी देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये जो उनका दिक्कत है पेशाब करने में, उसको कोरोना से कोई रिलेशन नहीं है जी। ये इनका सामान्य प्रॉब्लम जो लोगों को उस उम्र के 50 के ऊपर के लोग होता है। तो फिर अभी कोई अर्जेंसी नहीं है, थोड़ा सा ये कोरोना का कहर कम हो जाए तो हॉस्पिटल में जाके अपना अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लोमेट्री, ये सब जो होता है देख लेंगे कि कितना रुक रहा है, उसके अनुसार उनको दवा दिया जाएगा। अगर उनको पेशाब करने रोकने में दिक्कत है और पेशाब का थैली खाली होता है तो उसका अलग दवा होता है, रुकावट है उसका अलग दवा होता है। तो कुछ दिन के बाद जाके एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से अपना जांच करवाएं, उसका इलाज लें। ये कोरोना से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल, तो आपको ये भी जानने की जरूरत है कि हर सिम्टम या हर दूसरी तकलीफ कोरोना का ही रिएक्शन हो की या कोरोना को लेकर के ही आपके अंदर कोई सिम्टम्स जनरेट हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं है।
पैनिक भी ना हो, धैर्य रखें। और अगर पोस्ट भी कुछ अगर आपके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे बेहतर उपाय यह है कि आप अपने डॉक्टर से जानकारी जरूर लें, जरूर उनसे बातचीत करें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं समस्तीपुर से, लाल विजय यादव। लाल विजय, आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरे पास एक पेशेंट है, तो उसको सर दर्द, बदन दर्द हमेशा बराबर रहता है, बुखार भी रहता है। उसको बीच में एक बार इलाज कराया तो ठीक हो गया, फिर एक हफ्ता बाद फिर हो गया उसको। डॉक्टर सीएम सिंह। हाँ, अगर वो बता रहे हैं कि उनको तबीयत पहले खराब थी, तो उन्होंने इलाज किस बात का कराया था? क्या कोविड की जांच हुई थी उस समय? तो कॉलर शायद कट चुके हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपने क्या पहले कोरोना की जांच कराई थी। अगर आपने बिना जांच कराए ये समझा कि आपको कोरोना नहीं होगी या आपने ट्रीटमेंट लिया, तो डॉक्टर साहब इस वक्त वो क्या करें? इस वक्त चूंकि उनको बुखार आ रहा है तो कोरोना की जांच जरूर कराएं, और अगेन फिर वही है कि पॉजिटिव आता है तो कोरोना के इलाज के लिए जाएं। अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर और भी जांच करा के किसी डॉक्टर को दिखाएं, जांच करा के कारण पता करके उनका इलाज किया जा सकता है। सर, इस वक्त वो दवाओं के तौर पर क्या ले सकते हैं जब तक वो टेस्ट कराने के लिए जाएंगे, उसके बाद रिपोर्ट आएगी? इन बिटवीन वो क्या दवाओं का सेवन कर सकते हैं जो उन्हें फायदा करे? इन बिटवीन चूंकि उनको बुखार आ रहा है तो पैरास्टामॉल ले सकते हैं 650 मिलीग्राम दिन में 3 बार, और फिर उसके बाद लेकिन जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही बाकी दवाएं तय की जा सकती हैं। बिल्कुल। पूर्णिया से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं, नितेश। नितेश, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, आप अपना सवाल पूछिए नितेश। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए नितेश। गुड मॉर्निंग। मेरी वाइफ को जो है कुछ दिन पहले बुखार की शिकायत थी, तो मैंने उसका विडाल टेस्ट करवाया था, ठीक है जी। हेलो। तो उसका टाइफाइड नेगेटिव आया था। हेलो। फिर भी बुखार नहीं उतर रहा था, तो मैंने उनको जो है कोरोना का एंटीजन टेस्ट कराया, वो भी नेगेटिव आया, और आरटीपीसीआर भी साथ में करवा दिया है। बट आरटीपीसीआर का सर टेस्ट तो नहीं, रिपोर्ट तो नहीं आया है सर, बट हम जो है उसको टीकाकरण करवा दिए हैं। उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर? हेलो डॉक्टर सीएम सिंह। हाँ, ये बता रहे थे कि उनको फीवर आ रहा था, उस समय टीकाकरण करा दिए हैं, जबकि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। तो इनको और बाकी लोगों को एंटीजन में निगेटिव आया था सर, टाइफाइड भी निगेटिव था। ठीक है, हम टाइफाइड पे इस समय बहुत ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इस समय बुखार आने पे लोग टाइफाइड सस्पेक्ट कर रहे हैं, जबकि हमें बुखार आने पे कोविड ही सस्पेक्ट करना है। अगर कोविड रूल आउट होता है तभी हम फिर बाकी बीमारियों के बारे में सोचेंगे। तो आपने बताया कि बुखार आ रहा है, आपका एंटीजन निगेटिव आया। एंटीजन की सेंसिटिविटी कम होती है, 30 से 40% लोगों में ही कोविड होने पे भी पॉजिटिव आता है। आरटीपीसीआर ज्यादा सेंसिटिव है, हम आरटीपीसीआर के रिजल्ट का वेट करना चाहिए। और तब तक आपने वैक्सीन बता रहे हैं कि आपने दिला दिया है, बट बाकी लोगों के लिए जानना जरूरी है कि अगर फीवर आ रहा है या कोविड लाइक सिम्टम है तो उस समय वैक्सीनेशन सेंटर पे न जाएं, क्योंकि उनकी वजह से बाकी लोगों को कोविड हो सकता है। तो जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो तब तक वैक्सीन के लिए न जाएं। तो फिलहाल अगर फीवर है तो आप पैरास्टामॉल लें, आरटीपीसीआर का रिजल्ट का वेट करते हैं, और जैसा रिपोर्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली आगे का ट्रीटमेंट होगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर फीवर है तो उस दौरान आप वैक्सीन ना लें, क्योंकि ये हर वक्त हर उम्र के लोगों को ये जानकारी दी जाती है कि वैक्सीन लेने के वक्त आपको सर्दी, खांसी या बुखार के सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। और तब जब इस वक्त कोरोना इस चरम पर है तब आपको ये आश्वस्त होना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपको कोरोना है या नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं, सुनील सिंह गया से। सुनील, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल मैडम डॉक्टर सत्यजीत सिंह से है जी। मैंने किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया था तो यूरिया 2.0 आया और क्रिएटिनिन 1.6 आया जी। तो मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर सत्यजीत, आपको तकलीफ क्या है? मैं चाहूंगी, डायबिटिक पेशेंट भी हूँ। अभी इस वक्त आपको क्या परेशानी हो रही है? पेशेंट हैं,
डायबिटिक पेशेंट हूँ विगत 6-7 साल से। आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ सर यूरिया का लेवल 2.0 आया है, डॉक्टर बोले कि किसी नहीं आपको तकलीफ वो तो जांच में निकला है ना। देखिए आप डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट में ऐसे भी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा रह सकता है, उसको रिलेटेड कोविड से नहीं करेंगे। लेकिन अगर फीवर है, सांस में दिक्कत है, कमजोरी लग रहा है तो कोविड का टेस्ट कराएं। और 2 जो बोल रहे हैं 2.45 है, ये बहुत घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा अगर हॉस्पिटल सब में कोविड का नंबर कम हो जाता है तो आप जाके एक नेफ्रोलॉजिस्ट से दिखलाएं, अल्ट्रासाउंड करेंगे, बाकी टेस्ट करके देखेंगे कि किस तरह का किडनी का है। तो अभी बहुत पैनिक होने का, घबराने की बात नहीं है। और ये जो डायबिटिक का पेशेंट है उसको बिना कोरोना के पेशेंट को क्रिएटिनिन बढ़ा रहता है, तो उससे एक अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से दिखलाएंगे, फिजिशियन से दिखलाएंगे, उसका सामान्य इलाज जो है वो होगा। डॉक्टर साहब, क्या इस वक्त लोगों के अंदर घबराहट की वजह से सिम्टम्स जैसा वो फील भी कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों की ये समस्याएं भी रहती हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें खराश हो रही है, कहीं खराश कोरोना तो नहीं हो गया, हमें लग रहा है कि सर्दी खांसी होने वाली है, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। देखिए इस तरह के सिम्टम घबराहट से भी होती है, तो सबसे पहला चीज कि ये अनुमान करें कि उनको कोविड है तो वो अपने घर में एक जगह आइसोलेटेड हो जाएं, बाकी परिवार के लोगों से अलग रहें। अगर कोई रूम में आता है खाना देने, पानी देने, तो मास्क पहन के, आने वाली मास्क पहनेंगे और जिनको तकलीफ है वो भी मास्क पहनेंगे, जिससे सेपरेशन हो। और टेस्ट कराएं। फीवर भी है तो जैसा डॉक्टर CM सिंह ने बोला, डॉक्टर VP सिंह ने बोला कि सामान्य इलाज जो है कोविड का शुरू करें। अगर सिम्टम फीवर बढ़ता है 4 दिन के बाद भी नहीं खत्म होता है या सांस में दिक्कत है, तब एक अच्छे हॉस्पिटल में जाएं। एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो सेकेंड वेव में जो वेरिएंट आया है, इसमें एंटीजन और PCR दोनों निगेटिव होते हैं, और उसका अंतिम जो हम लोग जो करते हैं वो CT स्कैन करते हैं जी। CT स्कैन में बहुत क्लासिकल बायलैटरल आवर ग्लास न्यूमोनाइट होता है, तो उस पेशेंट को हम लोग एक सेपरेट सस्पेक्टेड वार्ड में रखते हैं और इलाज करते हैं कोविड का। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा कि सिम्टम लगे तो आप सेपरेट हो, जांच करवाएं। 3 दिन 4 दिन में अगर फीवर नहीं ठीक होता है या सांस में दिक्कत होता है तब हॉस्पिटल में जाके बाकी का जांच कराएं। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विवेक, आप अपना सवाल पूछिए। सर हमें जो है सर 1 महीने से खांसी है सर, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मेरी उम्र 39 साल है। ठीक है सर, तो मैंने खांसी का शुरू में दवाई खाया तो उस समय कफ निकल रही थी, लेकिन अब कफ नहीं निकलती है, केवल सूखा खांसी हो रही है, लेकिन और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर VP सिंह, सूखी खांसी के लिए बहुत परेशान ना हो, 1 महीने से हो रहा है, कोई एक्यूट प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुखार वगैरह नहीं आ रहा हो, तो किसी डॉक्टर से मिल करके प्रॉपर एंटीबायोटिक ले लें, एमॉक्सिसिलिन वगैरह ले सकते हैं, जिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं, और कोई एक कफ सप्रेसेंट कफ सिरप ले लें और एक एंटीहिस्टामिनिक लें। 5-7 दिन के लिए सब करें और हॉट सलाइन गार्गल वगैरह करें, स्टीम वगैरह लें, आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए ये वो तमाम जरूरी जानकारी है जो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। और देखिए इस वक्त हर बुखार, हर सर्दी खांसी को आपको कोरोना समझकर उससे संजीदगी से लेना है, इसे लेकर आपको जांच करानी है, और जब तक जांच रिपोर्ट ना आए तब भी आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तमाम एहतियाती कदम उठाने हैं। इस एहतियात से आप भी सुरक्षित होंगे, आपके अपने भी सुरक्षित होंगे। एक छोटा सा अंतराल, वापस फिर से लौटेंगे और डॉक्टरी सलाह आप तक घर बैठे आपको मुहैया कराएंगे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल। Children's Hospital, what is your emergency? $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Children's Hospital, what is your emergency? तो देखिए, लगातार हमारी चर्चा इस विषय पर कि क्या आप टाइफाइड समझकर कोरोना को इग्नोर कर रहे हैं या आपकी इग्नोरेंस आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। डॉक्टरी सलाह ये कहती है कि हर इस वक्त जो भी सिम्टम्स कोरोना को लेकर हैं, उस सिम्टम्स के जनरेट होते ही अगर आपके अंदर इस तरह का कोई सिम्टम्स नजर आता है तो आप सबसे पहले अपना कोरोना जांच जरूर कराएं, अस्वस्थ हो और उसके बाद ट्रीटमेंट में आगे बढ़ें। हाजीपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। फिलहाल मैं चाहूंगी नरेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नरेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए। जी, हमको ये जानकारी चाहिए कि मेरे माता जी का एज 70 वर्ष है जी, वो हाइपरटेंशन की दवा लेते हैं उनको जी, और दांत में एक दर्द है, प्रॉब्लम है, जिसके वजह से वो अधिक मेघाती और मिथाइल को भी निशब की दवा लेते हैं। वो वैक्सीनेशन उनका कराया जाए या नहीं? डॉक्टर सत्यजीत सिंह, मैं चाहूंगी कि आप इनके सवाल का जवाब दें। क्या ये वैक्सीनेट हो सकती हैं? उम्र 70 साल है। बिल्कुल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को जो दवा है वो दवा खाएं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, लेकिन वैक्सीनेशन लेने में इन्हें कोई दुविधा नहीं है, वो वैक्सीनेशन ले सकती हैं। तो बिल्कुल देखिए, वैक्सीनेशन इस वक्त संजीवनी है, वो लेकर आप निश्चिंत होते हैं, खुद भी होते हैं, दूसरों को भी आप संक्रमित नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी राहत के तौर पर इस वक्त आपके सामने वैक्सीन है जो आपको साइकोलॉजिकली भी एक ताकत देती है, पॉजिटिविटी देती है। डॉक्टर, इस वक्त जब भी जांच कराने के लिए गांव देहात में लोग अगर जाते हैं तो पैथोलॉजी जो जांच होती है उसमें टाइफाइड की रिपोर्ट तो आती है, लेकिन जब कोरोना जांच होती है तब जाकर ये स्पष्ट हो पाता है कि उनको कोरोना है या नहीं है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन जब पैथोलॉजी जांच में टाइफाइड की रिपोर्ट आती है, इसे डिफरेंशिएट कैसे करें, इसे देखें कैसे, और जो ग्रामीण इलाकों के डॉक्टर हैं या जहां पर लोग पहुंच रहे हैं उन्हें प्रारंभिक तौर पर क्या करना चाहिए? इसके बारे में मैंने पहले जवाब दिया था कि टाइफाइड और कोरोना में क्रॉस रिएक्टिविटी है। कोरोना के मरीज सारे टाइफाइड के लिए पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए इलाज कोरोना का होना है। और कवरेज जो है उसमें हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, सेफ्ट्रैक्सन और एजिथ्रोमाइसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये कोरोना में भी इफेक्टिव रहेगा और कोरोना की और सारी दवाएं लेंगे और टाइफाइड तो ठीक ही हो जाएगा एक हफ्ते में इससे। सर, तो क्या ये समझें कि टाइफाइड और कोरोना के सिम्टम्स भी अमूमन एक जैसे ही होते हैं? लगभग बुखार तो दोनों में है। खांसी टाइफाइड में उतना नहीं रहता है शुरू में, बाद में होता है, लेकिन बुखार तो दोनों में है, बॉडी एक दोनों में है और लूज मोशन दोनों में हो सकते हैं। सिम्टम काफी मिले रहते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आपको यहाँ पर इसलिए अभी कोई बुखार हो जी, हाँ, कोई बुखार हो उसको कोरोना की तरह लेना है। बिल्कुल। शिवम राज मधेपुरा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। शिवम, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम। शिवम, आप अपना सवाल पूछें। जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे जो है ना ठेंगुना से नीचे दर्द हो रहा है जी,
तो मैं क्या कोरोना का सुई ले सकता हूँ? जी मैं पूछ रहा हूँ। जी जी आपकी मैं बात समझ गई। डॉक्टर सीएम सिंह, ज्यादातर लोगों के मन में ये शंका है कि अगर उन्हें पहले से डायबिटीज है, उन्हें पहले से अगर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, बॉडी पेन हो रही है या फिर घुटनों में दर्द रहता है या तमाम दूसरी अगर परेशानियां हैं, तो क्या वो लोग वैक्सीन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। वैक्सीन लेने के लिए जो गाइडलाइंस हैं उसमें सब में यही कहा गया है कि बाकी सारी जो भी प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, शुगर है या जोड़ों में दर्द है या उम्र ज़्यादा हो गई है, उन सारी चीज़ों का वैक्सीन से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन जिनको नहीं लेना है अभी, वो हैं गर्भवती महिलाएं या जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, लैक्टेटिंग मदर्स, और दूसरा जो सीवियर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि उनको कैंसर है और उसकी दवाएं चल रही हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे हैं और सीवियरली कम्प्रोमाइज्ड हैं, तो वो लोगों को अभी दवा नहीं लेना है। बाकी सारे लोग दवा ले सकते हैं, 18 साल के ऊपर के वैक्सीन ले सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल आप वैक्सीनेट हो और इस वक्त सबसे सुरक्षित उपाय है वो। आरा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, प्रमोद कुमार। प्रमोद, आप अपना सवाल पूछिए। जी मेरे को जैसे पहले से दवा चलता है। किस चीज की? मेरे को बेचैनी, घबराहट और माने कि डर जैसा रहता है, उसका दवा चलता है, और बीपी का और गैस का दवा चलता है। आप जानना क्या चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि मैं वैक्सीन ले सकता हूं कि नहीं। तो वैक्सीन ले सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। वैक्सीन तो लेना ही लेना है, और दवा सब खाते रहें जो डॉक्टर ने आपका ब्लड प्रेशर और घबराने के लिए दिया है। सो दवा मत बंद करें, वैक्सीन लें। और इसी माध्यम से और बात बता देना चाहता हूं, हार्ट के मरीजों में कंफ्यूजन है कि दवा बंद करें या ना। अपनी दवा कभी बंद नहीं करें। इवन शुरू में कंफ्यूजन हुआ कि डिस्प्रिन वगैरह बंद कर देना है, बंद नहीं करना है। ये दवाएं खाते रहें और वैक्सीन लें। सर, तो ये माने कि चाहे वो किसी बाईपास सर्जरी से गुजरे हुए पेशेंट्स हों या फिर किडनी की समस्या से ग्रसित पेशेंट्स हों, वो सभी लोग वैक्सीन ले सकते हैं? उनको अपनी दवाएं भी कंटिन्यू रखनी है? हाँ, दवाएं कंटिन्यू रखनी है और वैक्सीन लेनी है। ये खास करके डायबिटीज हो, हार्ट हो, किडनी हो, ये कोमॉर्बिड कंडीशन में तो और वैक्सीनेशन होना है। सावधानी रखनी है उन मरीजों को जो कोई वाल्व रिप्लेसमेंट में एंटीकोगुलेंट वगैरह खा रहे हैं, तो उनको अपना INR टेस्ट करा लेना चाहिए, PT-INR टेस्ट करा लेना चाहिए। ये 2 के नीचे हो, 2.5 के नीचे हो तो ये वैक्सीन ले सकते हैं, और उस दिन एंटीकोगुलेंट का डोज मिस कर दें केवल। बाकी सारी दवाएं, डिस्प्रिन, हार्ट की कोई दवा खा रहे हो, सब खाते रहें और वैक्सीन लेते रहें। केवल एंटीकोगुलेंट खाते रहें, उसमें सावधानी बरतें और हमें डॉक्टर से पूछ करके PT-INR जांच करा करके वैक्सीन लेने जाएं। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल, तो आप अपनी दवाओं को कंटिन्यू रखें, और अगर कहीं से कोई कंफ्यूजन है तो आपके लिए ही इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें आपके शंकाओं को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने डॉक्टरी सलाह के साथ। आप वैक्सीनेट जरूर हो। पंकज हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं मोतिहारी से। पंकज, आप अपना सवाल पूछिए। ऐसा है कि हमको पंकज, सबसे पहले आप अपने टीवी को वॉल्यूम को म्यूट कर दें, उसे कम कर दें, और उसके बाद आप अपना सवाल पूछिए। हाथ कम बंद कर दिए। हम किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, तो हम वैक्सीनेशन ले सकते हैं कि नहीं? 2017 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। बिल्कुल, डॉक्टर वीपी सिंह। अगर आपका यूरिया, सत्यजीत जी दे रहे हैं, डॉक्टर सत्यजीत। बिल्कुल, बताएं सर। आपका किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपका यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल है, आपका ब्लड टेस्ट में अगर हीमोग्लोबिन ये सब नॉर्मल है, तो आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है कोई बीमारी का, तो लें तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। सर, ये लेवल कितना हो जिसके बाद लोग सोचें कि क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जैसे आपने कहा कि क्रिएटिनिन लेवल कितना होना चाहिए, यूरिया का लेवल कितना होना चाहिए, ऐसे लोग ये कैसे जानें कि वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ये लेवल क्या है? देखिए, ट्रांसप्लांट के बाद में एक लेवल पर आकर के वो स्टेबल हो जाता है। मान लीजिए उनका लेवल 1 है,
1.2 है, 1.3 है, वही उनका हमेशा है, या किसी का 2.1 है, 2.3 है और वो हमेशा रह रहा है, तो उनके लिए वही नॉर्मल है। तो रिसेंट जो अगर कोई जंप कर जाता है 1.1 क्रिएटिनिन से 1.8 हो जाता है, 1.6 से 2.2 हो जाता है, वो इसका मानने कि उनके किडनी में अभी प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको डॉक्टर के नेफ्रोलॉजिस्ट के सलाह से फिर लेना चाहिए। लेकिन स्टेबल है, जो इस संक्रमण के पहले वही था, आज भी वही है, तो वो ले सकते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अनिल रॉय मुजफ्फरपुर से। अनिल, आप अपना सवाल पूछिए। मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं, अनिल राय जी। हमको टाइफाइड हो गया है, लेकिन उसमें कोरोना के क्या लक्षण नजर आएंगे क्या उसमें? आपने अपनी जांच कराई है? जी, हम जांच करवाए हैं, तो उसमें तो टाइफाइड बता रहा है। कोरोना की जांच आपने करवाई है? जी, हमने कोरोना का नहीं, ये टाइफाइड का जांच करवाया है। डॉक्टर सीएम सिंह, मैं चाहूंगी कि आप इनको जरूर एक बार फिर से बताएं और समझाएं। यही सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त आ रही है कि लोग कोरोना का जांच नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन जरूर टाइफाइड जांच कराते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट में चले जाते हैं। क्या करना चाहिए इन्हें इस वक्त? इस वक्त इनको कई बार बताया जा चुका है, इनको फिर से रिपीट करता हूं कि इस समय कोई भी बुखार है, खांसी है, बदन में दर्द है, तो आप सबसे पहले उसको कोरोना सस्पेक्ट करिए, कोरोना का जांच करवाइए। टाइफाइड की जांच करवाने से वो पॉजिटिव हो सकती है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर वीपी सिंह साहब ने भी बताया कि अगर टाइफाइड मान लीजिए है भी, तो हम एंटीबायोटिक जो देते हैं एजिथ्रोमाइसिन, उसकी जगह पे हम सेफ्ट्रैक्सोन या टैक्सीमो, मतलब एंटीबायोटिक हम चेंज कर देंगे जी। तो टाइफाइड तो ठीक हो ही जाएगा, बट उनको कोरोना की जांच करानी है और कोरोना के लाइन पे ट्रीटमेंट लेना है, पॉजिटिव आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइफाइड समझ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करें और कोविड की जांच कराएं। कोविड का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो कोविड के ट्रीटमेंट लें, निगेटिव आता है तो भी डॉक्टर सत्यजीत साहब ने बताया कि अगर टेस्ट निगेटिव भी आ जाते हैं और सिम्टम उनको हैं तो चेस्ट सीटी करा लें, HRCT जिसको बोलते हैं हम लोग। अगर उसमें कोविड सजेस्टिव आता है चेंजेस HRCT में, तो भी फिर वो कोरोना का इलाज करवाएं और कंटिन्यू रखें। बिल्कुल, कई ऐसे केसेस डॉक्टर सामने आ रहे हैं जिनमें लोग टाइफाइड का इलाज कराते कराते उनकी जो सिचुएशन होती है वो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है और फिर उसके बाद जाकर पता चलता है कि ये कोरोना संक्रमित थे और तब तक केसेस बिगड़ जाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं, प्राण कुमार पटना से। प्राण, आप अपना सवाल पूछिए। सर, हेलो सर जी। मेरे फादर इन लॉ 9 दिन से कोरोना पेशेंट है, बुखार और सर्दी खांसी भी है। बुखार तो खत्म हो गया और सर्दी हल्का फुल्का है, लेकिन सीने में बलगम जमा है, बाद बाकी कमजोरी भी हो गया है, खाना नहीं खा रहे, उनका क्या किया जाए अभी? डॉक्टर वीपी सिंह, मैं चाहूंगी आप इनको सजेस्ट करें कि ये क्या कर पाए। ठीक है, तो अब तो आपका बुखार नहीं आ रहा है, सब ठीक ही हो गया है, लेकिन खांसी परसिस्ट करने पर और बलगम निकलने से आपको एक्सरे चेस्ट या HRCT चेस्ट करा लेना चाहिए। देखना चाहिए कि लंग का कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि फर्दर ट्रीटमेंट स्टेरॉइड देना है या नहीं देना है या एंटीबायोटिक चेंज करना है, उसी पर डिपेंड करेगा। इसलिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और एक्सरे चेस्ट या HRCT जिससे काम चले, और उसके हिसाब से कोई एंटीबायोटिक, कोई कफ एक्सपेक्टोरेंट लीजिए, या ज़्यादा खांसी परसिस्ट करेगा तो स्टेरॉइड ऐड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए, अगर बुखार के सिम्टम्स खत्म भी हो जाते हैं, इसके बावजूद अगर आपको बलगम आ रही है, बार बार आपको खांसी आ रही है, इससे आपको अगर किसी तरह की परेशानी महसूस होती है, तब आप CT स्कैन जरूर कराएं या फिर आप एक्सरे जरूर कराएं। डॉक्टरी सलाह के अनुरूप आप अपने व्यवहार को बनाकर रखें और देखिए फिर आसानी से आप इन तकलीफों से, इन परेशानियों से बच सकते हैं और इससे दूर भी रह सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इस वक्त डॉक्टर साहब देते हुए भी। सर, क्या ऐसी भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जब एक पेशेंट जो है अगर इन सिम्टम्स के साथ डॉक्टर्स के पास पहुंचते होंगे, आखिर जांच के लिए कहीं ना कहीं लिखा जाता होगा कि भाई आप जाइए, ये जांच करा कर आइए, क्या इस वक्त पहले ही फेज में, चूंकि एक आम आदमी ये नहीं जानता है कि उसे जांच क्या करानी है और किस चीज की करानी है, वो डॉक्टर्स के पास पहुंचता है, डॉक्टरी सलाह के अनुरूप ही वो जांच कराता होगा, तो क्या इस वक्त इन तमाम सिम्टम्स के साथ लोगों को, डॉक्टर्स को, चाहे वो जिस भी स्तर पर अभी इस वक्त इलाजरत हों,
ये सजेस्ट होना चाहिए कि आप पहले कोरोना का जांच ही कराएं? एकदम बहुत बहुत बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये जो टाइफाइड जांच कराने का जो फैशन है, ये सेंटर में, पटना में, दरभंगा में, भागलपुर मेडिकल कॉलेजों में नहीं है, लेकिन पेरीफेरी में टाइफाइड की जांच तुरंत पहला जांच लिख देते हैं। लेकिन बार बार हम लोग एम्फसाइज कर रहे हैं कि अभी आपको खांसी हो, बुखार हो, कोरोना की जांच कराएं और रिजल्ट का इंतजार ना करें। जो सरकार की तरफ से प्रेस्क्राइब दवा कोरोना के लिए बताई जा रही है या सेंटरों पर सरकार छपे छपाए फॉर्म में दे रही है या अखबारों में ही प्रकाशित कर रही है, उसे तुरंत चालू कर लें। उसमें रादर मैं अपनी व्यक्तिगत राय रखता हूं, उसमें नहीं है, एंटीवायरल दवा भी ऐड हो जाना चाहिए। एंटीवायरल दवा सिम्टम शुरू होने के 1-2 दिन के अंदर ही ऐड होना चाहिए। सर, ये कौन सी दवाएं होती हैं? ये कौन सी दवाएं हैं? एंटीवायरल में मैं अपने मरीजों को जो हमसे पूछ रहे हैं या सलाह ले रहे हैं, उसके लिए बहुत एविडेंस नहीं है, लेकिन फेविफ्लू करके एक दवा आती है, उस दवा को देने की राय मैं देता हूं और काफी मरीजों में अच्छा आ रहा है। कोई एविडेंस नहीं है इसके लिए, लेकिन मरीजों को बताने में कोई हर्ज नहीं है कि सरकार जो फॉर्मेट दे रही है एंटीबायोटिक का, आइवरमेक्टिन का, डॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन सी, जिंक, उसके साथ शुरू में 6 दिन एंटीवायरल दवा भी लें। फैविपिराविर नाम है उसका, फेविफ्लू करके आता है। 4 गोली सुबह शाम पहले दिन और 2 गोली सुबह शाम 6 दिन। काफी फायदेमंद है। 85 से 90% लोग ठीक हो जा रहे हैं 6-7 दिनों के अंदर। बिल्कुल, तो देखिए ये बात मैं काफी बता रहा हूं और सरकार भी हाईलाइट कर रही है कि रिजल्ट को इंतजार नहीं करें, तुरंत दवा शुरू करें। रिजल्ट का इंतजार करने में कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। बिल्कुल, तो ऑक्सीजन चढ़ाने या लेने तक की नौबत ना आए, आपको पहले दिन से एहतियात बरतना है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं, संजीव पटना से। संजीव, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मुझे ये बात जाननी थी जी कि हमारे फादर हैं 84 ईयर्स ओल्ड जी, और बीपी और शुगर के मरीज रहे हैं सर्विस लाइफ में, लेकिन अंडर कंट्रोल रहता है। उनको वैक्सीनेट कराएं या नहीं कराएं, ये सलाह चाहिए। हालांकि बार बार इसका जवाब दिया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल डॉक्टर साहब एक बार फिर से आप कहेंगे तो लोगों तक ये मैसेज ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से पहुंचेगा। हाँ, वैक्सीनेशन लेना है, वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण हो। सीएम सिंह ने साहब ने ही बताया केवल 2 ही कंट्राइंडिकेशन है। वो कैंसर की दवा ले रहा हो, कोई बहुत इम्यूनोमोडुलेटर चल रहा हो, इम्यून डिफिशियंसी हो तभी नहीं ले, प्रेगनेंसी हो, लैक्टेटिंग मदर हो तभी नहीं ले, बाकी दवा जरूर ले, वैक्सीन जरूर लें आप। तो बिल्कुल वैक्सीन लेना है, जरूर लेना है। और देखिए, इसको लेकर के कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं लेना है और किनको नहीं लेना है, इसकी भी जानकारी डॉक्टर्स देते हुए अब तक कि अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, वैसे हालातों में इसे लेने के लिए अभी सजेस्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये ट्रायल इन लोगों पर नहीं हुआ है और सुरक्षित ये है या नहीं, इससे लेकर के अभी तक कोई प्रामाणिक तौर पर जानकारी नहीं है। सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जो एक कॉलर जोड़ गए हैं, चंदन नवादा से। चंदन, आप अपना सवाल पूछिए। जी, करीब 8 दिन से खांसी हो रहा है। चंदन, सबसे पहले आप अपने टीवी को वॉल्यूम को कम कर दीजिए। जी, अब आप अपनी सवाल पूछिए। जी, करीब 4-5 दिन से खांसी केवल आ रही है और वैसा कुछ सर्दी बुखार नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर सत्यजीत सिंह। खांसी आ रही है, अच्छा सत्यजीत, ये खांसी जो हो रहा है वो पहले तो आप दवा लें, कुछ एजिथ्रोमाइसिन है, पैरासीटामोल और स्टीम इनहेलर, जो भाप का जो इनहेलर है वो आप लें। खांसी का दवा लें। अगर 3-4 दिन में और दवा के बाद नहीं ठीक होता है, तब आप उसका कोरोना का टेस्ट करवाएं। तो आपके सेंटर में दवा खाते हुए आप पीसीआर करा सकते हैं। अगर फीवर, आज सांस लेने में दिक्कत हो, तो हर कोई आजकल पल्स ऑक्सीमीटर से देख लेते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से नीचे, 92 से नीचे है, तब आप किसी अस्पताल में जा कर के सीटी चेस्ट करवाएं, एक्सरे चेस्ट करवाएं और उसको कोविड का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। अभी खांसी के लिए सामान्य जो खांसी का दवा है वो लें और स्टीम इनहेलेशन लें।
और ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते रहें और अपने को बाकी परिवार के लोगों से अलग रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को जो शक हो कि कोविड है वो बाकी परिवार से अलग रहें, मास्क पहने और डिस्टेंस बना के रखें। बिल्कुल, सेल्फ आइसोलेशन ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आप भी सुरक्षित रहते हैं, आपके अपने साथ परिवार के लोगों को भी संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। ये तमाम व्यवहार हैं जो अगर आप अपनाते हैं अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच, तो आपका संक्रमण फैलता नहीं है और निश्चिंत होकर आप भी तमाम दूसरे लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं औरंगाबाद से, योगेश। योगेश, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा एक आदमी है, उसको आज 14 दिन पहले कोविड टेस्ट करवाए थे जी, तो कोविड था, लेकिन अब न उसको बुखार है न खांसी है। क्या उन्होंने इससे पहले टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद कोई ट्रीटमेंट ली, कोई दवा का सेवन किया? हाँ, दवा ली, सब ऊंचा जो किट होती है सब ऊंचा दवा ली हो। फिलहाल उन्हें कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। आपकी उम्र क्या है? उसकी उम्र लगभग होगा 35 के आसपास। 35 साल के आसपास। फिर भी डॉक्टर सीएम सिंह, मैं चाहूंगी कि क्या अभी उन्हें कोई प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, कोई एहतियात अभी उन्हें बरतनी चाहिए, या उन्हें एक बार फिर से जांच कराकर रिपोर्ट नेगेटिव जो है वो देखनी चाहिए? जी, वो बता रहे हैं कि 14 दिन पहले पॉजिटिव आए थे और अभी उनको फीवर नहीं है, खांसी नहीं है, मतलब बिल्कुल तरह ठीक हो चुके हैं। उनको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर 14 दिन हो गया है पॉजिटिव आए हुए तो पूरी तरह स्वस्थ हैं, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अपना खान पीने पे ध्यान रखें, क्योंकि ये देखा गया है कि कोविड के बाद थोड़ा वीकनेस रहती है, तो खाने पीने पे ध्यान रखें और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ऐसे में ये जानकारी बहुत काम आएगी आपके भी कि संक्रमित होना बड़ी बात नहीं है। संक्रमण को पहले दिन से पहचानना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, सही समय पर सही दवाओं का सेवन करना और डॉक्टरी सलाह के अनुरूप ही अपने व्यवहार को बनाकर रखना, ये बहुत खास हो जाता है। सहयोगी जो हमारे सामने इस वक्त कॉलर जुड़ रहे हैं वो हैं अभिषेक। अभिषेक पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरे माँ को मैम कोविड था मैम, 5 को हम चेक कराया था आरटीपीसीआर, इसका रिपोर्ट 11 को मिला हमको जी। तुमको कोविड था तो मैम अभी तो ठीक है, तो मैम आजकल मैम ब्लैक फंगस चला हुआ है, तो क्या इससे कैसे बचे मैम, कैसे बचाएं उनको ब्लैक फंगस से? तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि ब्लड फंगस जैसी समस्या हो सकती है और आप पहले से जानना चाहते हैं कि कैसे बचें? अभी तक तो आपके मरीज को तो ऐसा नहीं ना है कोई, अभी कोई एक तरफ का फेस में स्वेलिंग नहीं है, आंख में दर्द नहीं है, कोई विजन लॉस नहीं है, नेजल पर कोई ब्लैक साइन नहीं है, तो आपको ये ब्लैक फंगस नहीं है। ये बात सिम्टम जानना है। ब्लैक फंगस बहुत खराब बीमारी है और पटना में 2-4 केस में रिपोर्ट हुआ है, अखबारों में भी काफ़ी चर्चा हो रही है। तो ये लोग जो डायबिटिक हैं और जो लोग हैं बराबर जो है गंदे जगहों में जाने का, रहने का, हैबिटेट में क्लीननेस रखना है। तो आपको अगर फेस में एक तरफ स्वेलिंग हो, दर्द हो, काले ब्लिस्टर वगैरह कहीं आ जाए स्किन में, नाक पर जो है कोई ब्लैक कलर डिस्कलरेशन हो, आंख से देखने में दिक्कत हो, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए। ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है और इसका इलाज बहुत अर्जेंट बेसिस पर होना है। और साफ सुथरा काफ़ी रखें, कोई गंदगी वगैरह ना रखें। ये वातावरण से आते हैं फंगस, ये रहते हैं उसी से इनहेल हो जाते हैं, और जो कोविड में मरीज का इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है तो उनको होने की संभावना ज़्यादा रहती है, या दवा भी स्टेरॉइड और डायबिटीज वगैरह रहते हैं तो वैसे लोगों के होने की संभावना ज़्यादा रहती है। डॉक्टर वीपी सिंह, अमूमन तौर पर लोगों के अंदर इस वक्त जो डर है वो ये भी कि अगर जो लोग लंबे ट्रीटमेंट में या स्टेरॉइड वगैरह ले रहे हैं उन लोगों के अंदर क्या ये सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं, या साधारण तौर पर किसी भी शख्स को जो कि कोरोना पेशेंट हुआ होगा, उसकी ट्रीटमेंट चली होगी, उन लोगों में भी इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं? आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। ये मेडिकल फैटर्निटी को ये बात मालूम है, इसलिए स्टेरॉइड का उपयोग बिना किसी कॉम्पिटेंट डॉक्टर के, किसी अस्पताल के सलाह के नहीं लेना है। जो लोग स्टेरॉइड पर हैं, स्टेरॉइड जरूरी भी है, साइटोकाइन जो स्टॉर्म होता है उसको, साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकने के लिए, लेकिन उसका जुडिशियस यूज होना है, शुगर को कंट्रोल रखना है,
एक बार ये बीमारी हो गई तो काफी म्यूटिलेटिंग है, हड्डी तक खा जाएगी, काफी डिवास्टेटिंग है। इसलिए बचाव, प्रिवेंशन रखना है इसमें। बिल्कुल, देखिए बचाव ही तमाम किसी भी तरह के बीमारी के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप पहले से सावधान रहें। साफ सफाई हमेशा बहुत जरूरी होती है, उसका पालन करें और घबराने की जरूरत नहीं है। देवेश, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। देवेश, आप अपना सवाल पूछिए। जी, हमें करीब 6 दिन से टाइफाइड है, बदन में दर्द है और जरा सा बीपी लो हो गया है, तो इसके बारे में कुछ उपाय बताएं। देवेश, क्या आपने कोरोना जांच कराई है? जी, आपने कोरोना जांच करवाई है? हम लोग बार बार बता, रिपोर्ट आई है आपकी? जी, जांच करवाए, निगेटिव आया है। डॉक्टर वीपी सिंह, क्या सजेस्ट अब बुखार आ रहा है कि नहीं आपको? बुखार आ रहा है कि नहीं आपको? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन बदन में दर्द है। तो बुखार जब आ ही नहीं रहा तब टाइफाइड का क्या इलाज करना है? बदन में दर्द होता है, पैरासीटामोल की गोली लीजिए। टाइफाइड का बुखार कंटिन्यूअस रहता है, अगर पैरासीटामोल भी लेंगे तो बेस लाइन नहीं रहेगा, वो बेस लाइन टच नहीं करता है और कंटिन्यूअस रहता है। बुखार छोड़ दिया है तो निश्चिंत रहिए, खाना पीना खाइए और जैसा सत्यजीत सिंह ने बताया था, टहलिए वगैरह, हाई न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। अगर बुखार आएगा तो फिर देखा जाएगा। डॉक्टर सत्यजीत सिंह, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या गांव में, देहात में या फिर इंटीरियर इलाकों में अज्ञानतावश या फिर जिन डॉक्टर्स तक लोग पहुंच रहे हैं उन डॉक्टरों की वजह से भी लोग टाइफाइड के चक्कर में ज्यादा पड़ रहे हैं? लोगों को क्या इस वक्त ये जानना बहुत जरूरी नहीं है कि इस वक्त चाहे कोई भी लक्षण हो, आपको पहले कोरोना जांच करवानी है? इस कोरोना जांच से आप स्पष्ट हो जाते हैं कि आपको टाइफाइड हो सकता है या कोरोना नहीं है। देखिए, जैसा डॉक्टर बीपी सिंह और डॉक्टर सीएम सिंह ने कहा कि ये बीमारी जो कोरोना और टाइफाइड एक साथ एक में हो सकता है, लेकिन बीमारी जांच में कोरोना टाइफाइड निकल गया, दैट्स कॉल्ड इंसिडेंटल फाइंडिंग। लेकिन वो हमें कोरोना का टेस्ट करना जरूरी है। गांव के इलाके में पीसीआर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसा डॉक्टर बीपी सिंह ने कहा कि कुछ एंटीबायोटिक है जो कॉमन है, तो उस तरह के एंटीबायोटिक फीवर है तो दे सकते हैं। देखिए, रूरल एरिया में एक बहुत बड़ा चीज़ है जो इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा कि कोई अगर बाहर से आया है तो उनको 10 दिन के लिए, आप 12 दिन के लिए आइसोलेट रखें। सिम्टम जैसी होते हैं उनको आइसोलेट रखें और तब जांच शुरू करें। और उसी समय उनका जो इलाज, जो किट है जो गवर्नमेंट की तरफ से, डॉक्टरों के एसोसिएशन की तरफ से जो दिया गया, वो शुरू कर दें और जांच कराएं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है पूरे दुनिया में वायरस का। इसको रोकने के लिए इसके संक्रमण चेन को तोड़ना है, और वो तभी कर सकते हैं जब हम डिस्टेंस रखें, हम मास्क पहने और हाथ का सफाई करते रहें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि कहीं दुनिया में इतने डॉक्टर नहीं है कि हर किसी को एक डॉक्टर देखे। तो हमारे समाज में जो आंगनबाड़ी हैं और जो महिलाएं हैं, जो आशा के महिलाएं हैं, इवन जिसको हम लोग क्वेक कहते हैं, उसको भी ट्रेंड किया जा सकता है। क्योंकि ये संक्रमण आज है, चला जाएगा। लोग एक्सपेक्ट है कि 3rd फेज भी हो सकता है, फिर कोई दूसरा संक्रमण हो। तो हम लोगों को ये जो हेल्थ काम करने वाले हैं, जो पैसा कमाते हैं सही से गलत से, उनको भी यूज करना चाहिए प्रिवेंटिव हेल्थ में। प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो लेट्स मोबिलाइज दिस हेल्थ वर्कर्स फॉर अ प्रॉपर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और इस वक्त इस व्यवहार को अपनाने की जरूरत बहुत ज्यादा है लोगों में। लोगों को जानकारी की होने की जरूरत है। और सिर्फ आज नहीं कि जब कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, आपको इसे अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में शामिल करना है कि ये लक्षण संक्रमण के, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, वायरल हो या फिर कोरोना के हो, उस दौरान सेल्फ आइसोलेशन
और कोविड प्रोटोकॉल जो होते हैं जिसमें डिस्टेंसिंग है, साफ सफाई है, इसका ध्यान हमेशा रखें और आप इस बीमारी से और इस तरह की किसी भी बीमारी से सुरक्षित रहते हैं और अपनों को सुरक्षित रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण वक्त निकालकर लोगों तक बेहद उपयोगी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हमारे इस हेलो डॉक्टर के इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर किसी और डॉक्टर्स के साथ होंगे मौजूद और आप तक पहुंचाएंगे महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक सुरक्षित रहें, घर पर रहें। Children's Hospital, what is your emergency?